नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम एक नूतन श्रृंखला जो है उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने पूर्वोक्त वीडियो में पंडित राज जगन्नाथ जी का परिचय जो है वह प्राप्त किया था और जगन्नाथ जी का संस्कृत साहित्य में कितना बड़ा योगदान है वह हमने जाना था। तो उन्हीं पंडित राज जगन्नाथ की एक कृति है गंगा लहरी। उसी गंगा लहरी का हम इस नई श्रृंखला में अध्ययन करेंगे, जिस गंगा लहरी में कुल 53 श्लोक जो है वह समाविष्ट है। तो एक एक करके श्लोकों का गहन अध्ययन करेंगे, श्लोकों का गान करेंगे और माँ गंगा का गुणगान हम भी साथ साथ में करेंगे। तो सबसे पहले इस श्लोक का हम पठन करते हैं। समृद्धं सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन् महेश्वर्यं लीला जनित जगतः खंड परशो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां सुधा सौन्दर्यं ते सलिलम् अशिवं नः शमयतु सुधा सौन्दर्यं ते सलिलम् अशिवं नः शमयतु। इस श्लोक में पंडित राज जगन्नाथ जी माँ गंगा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ, हे गंगे, आपका अमृत के समान जो जल है वह मेरे अशिवम को यानी अकल्याण को, पापों को हम शमन करें। इसीलिए हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में हर कोई व्यक्ति जो है वह माँ गंगा के किनारे जाकर अस्थि का विसर्जन करता है और अपने पापों का क्षय करने के लिए उनमें डुबकी भी लगाता है। तो यह बरसों से चली आई परंपरा है और आज भी लोग जो है वह हरिद्वार हो या गंगोत्री हो वहां जाकर माँ गंगा की छल छल कल कल बहती धारा में निमज्जन करता है और अपने पापों को धोता है। तो यह तो अंतिम पंक्ति का अर्थ है कि सुधा सौंदर्यम ते सलिलम अशिवम न समयतु। लेकिन पूर्वोक्त पंक्तियों में क्या कहते हैं? सकल वसुधायाः समृद्धम सौभाग्यमस्ति। हे माँ गंगे, आपका जल कैसा है? तो सारे जो 3 पंक्ति है उनमें उन्हीं की बात करते हुए कहते हैं कि सकल वसुधा यानी पृथ्वी। तो यह जो सारी पृथ्वी है वह पृथ्वी का सौभाग्य है आपका जल। आपके जल से ही यह भारत देश है वह सौभाग्यता को प्राप्त होता है, समृद्धता को प्राप्त होता है। तो प्रथम पंक्ति का अर्थ हुआ सकल वसुधायाः समृद्धम सौभाग्यम यत् अस्ति, यानी सकल वसुधा संपूर्ण पृथ्वी की जो सौभाग्यता है, समृद्धता है, वह आपके ही जल से है। फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं महेश्वर्यम लीला जनित जगतः खंड परशो हो। खंड परशु यानी क्या होता है? खंड परशु यानी शिव जी का ही एक नाम है। यदि उनकी व्युत्पत्ति देखे तो है खंडयति शत्रुनीति खंड, जो शत्रुओं को या दोषों को खंडित कर दे, नाश कर दे, उसी को कहते हैं खंड। तो वह क्या है? वह है शिव जी का परशु। तादृशः परशु अस्य खंडयति शत्रुनीति खंडः तादृशः परशु अस्य। तो जो शत्रुओं का नाश करने वाला परशु जिनके पास है
वह कौन है? भगवान महेश्वर, भगवान शिव जी। और हम सभी जानते हैं कि शिव जी की जटा से ही मां गंगा की उत्पत्ति हुई है। वह कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। भगीरथ जी ने अत्यंत तप किया और जब महेश्वर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी एक धारा से, जटा से गंगा जी को मुक्त किया और वह भगीरथ जी के पीछे पीछे चलती हुई इस धरातल पर आई। और कैसे महेश्वर जी? तो लीला जनित जगत है, कि यह जो जगत है, यह संसार है, वो तो शिव जी के लीला मात्र से ही उत्पन्न हो गया है। इसमें शिव जी को, महेश्वर को कोई प्रयास आयास नहीं करना पड़ा, ऐसे ही लीला करते करते यह उस उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे संसार में जो लीला से जनित है, अनायास जनित है, उस संसार का महेश्वर्य है, आनंदित करने वाले हैं, अब प्रसन्न करने वाले हैं, ऐसा द्वितीय पंक्ति में बताया। और आगे बताते हैं, श्रुति नाम सर्वस्वम यद अस्ति। आप तो वेदों के सार तत्व के रूप में आप ही है मां गंगे। और आगे कहते हैं, सुकृतम अथ मूर्तम सुमनसाम, कि श्रेष्ठ जो मानस वाले हैं, ऐसे सुमानस वाले व्यक्ति या देवताओं का भी जो कुछ भी सुकृत है, पुण्य है, वह भी आपसे ही है। और अंत में कहते हैं कि यत् तत् किमपि सुधा सौंदर्यम ते सलिलम नह अशिवम समयतु, कि ऐसा आपका अमृत के तुल्य जो यह जल है, वह नह यानी अस्माकम, सिर्फ मेरे ही नहीं, यह धरातल पर विराजित जितने भी व्यक्ति हैं, उनके पापों का आप शमन करें। इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में पंडित राज जगन्नाथ जी ने कुछ इस प्रकार से प्रार्थना की कि हे मां, आप जो है वह सकल वसुधा की, संपूर्ण पृथ्वी का सौभाग्य है, और महेश्वर जिनकी लीला से यह जगत की उत्पत्ति हुई, उनका भी आप महान ऐश्वर्य है, वेदों का सार भी आप ही है, और देवताओं का या मनुष्यों का, पुण्यशालियों का जो कुछ पुण्य है, वह भी आपसे है, आपके जल से है। ऐसा आपका जो अमृत के समान जल जो है, वह हमारे पापों का नाश करे। कुछ अन्वय देखे इस श्लोक का तो होगा, हे मातः या फिर गंगे, यत् सकल वसुधायाः समृद्धम सौभाग्यम अस्ति। फिर लीला जनित जगतः खंड परशोः महेश्वर्यम अस्ति, यत् श्रुतीनां सर्वस्वम अस्ति, अथ सुमनसां मूर्तं सुकृतम् अस्ति, तत्ते किमपि सुधा सौंदर्यम सलिलम नः अशिवम समयतु। तो इस प्रकार से कुछ इस श्लोक का अन्वय होगा। आपको यहाँ अन्वय पर एक प्रश्न होगा कि यहाँ पर कहीं पर भी यत पद जो है वो तो लिखा नहीं है, तो यत पद कहाँ से आया? तो एक व्याकरण शास्त्र में नियम है, यत तदयोर नित्य संबंध, यत और तत्पद है, उनका नित्य संबंध है। तो यदि एक पद नहीं लिखा है तो भी हम उस पद को अध्याहार के माध्यम से ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में तत् लिखा है, उनकी भी यदि संधि होगी तो तन महेश्वर्यम ऐसा होगा, लेकिन यहाँ आपकी सुविधा के लिए संधि विच्छेद करके ही लिखा गया है। तो तत् के अध्याहार से, तत् के संबंध से यत पद का भी यहाँ पर समावेश हो जाएगा। तो आशा है कि आपको यह श्लोक जो है यह समझ में आया होगा। आपने भी इस श्लोक के माध्यम से हमारे साथ साथ माँ गंगा की स्तुति की होगी। और जब कभी भी आप गंगा के किनारे जाए या फिर स्नान करें, तो जैसे हम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु,
यह श्लोक का पठन करते हैं, उसी प्रकार इस भाव को रखते हुए हम इस श्लोक का भी पठन कर सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार इस श्लोक का पठन करते हैं। समृद्धं सौभाग्यं सकल वसुधाया किमपि तत् महेश्वर्यं लीला जनित जगतः खंड परशो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां सुधा सौन्दर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु सुधा सौन्दर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु। तो इस प्रकार से आप भी इस श्लोक का गहन अध्ययन करें, सुने और अपने जो परिचित जन हैं उन्हें भी माँ गंगा की इस स्तुति में शामिल करिए। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु, धन्यवाद।